Thank you, Chopra ji, for giving me a precious time because of like I was also in between the another meeting. So thank you very much for taking the initiative and taking care of the two. And you make it, from 134 to 222. So thank you very much. और जिस तरह से हम कहते हैं कि बार बार जैसे हम बिजनेस को समझना चाहते हैं या कुछ चीज़ें जो है जो हम समझना चाहते हैं लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस को समझने के लिए जो माइंडसेट होना चाहिए वहाँ कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमने 75 साल में जो भी बिजनेस देखे हैं और साथ साथ में जो चीज़ें हम समझते हैं वहाँ पर मोर और लेस हम इन चीज़ों के ऊपर समझ ही नहीं पाते कि टेक्नोलॉजी कहाँ ट्रांसफर हो चुकी है। टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और कई प्रोडक्ट्स और बिजनेस कॉन्सेप्ट्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब हम जैसे अभी मैं मेरे मम्मी पापा से बात करता हूँ या मेरे पुराने दोस्तों से बात करता हूँ तो कहते हैं यार पता नहीं आप तुम करते क्या हो, हमें नहीं समझ में आता। ये सेंटेंस बोल के मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को पीछे छोड़ देता है। और उसी एज ग्रुप के कई लोग हमारी मीटिंग्स में आते हैं और वो पूछते हैं ये होता कैसे है। बात एक ही है सर, ये हमें नहीं समझ में आता ये होता कैसे है और मुझे समझना है ये होता कैसे है। इट्स अ पार्ट ऑफ माइंडसेट कि मुझे अगर लाइफ में कुछ सीखना है, कुछ समझना है और जमाने के साथ अपने व्यापार के तौर तरीके जो हैं वो बदलने हैं, तो मेरे अकेले से या मेरे किसी के कहने से या ऐसे जूम मीटिंग्स अटेंड सिर्फ जूम मीटिंग अटेंड करने से नहीं होगा। बहुत ही अच्छी बात कही चोपड़ा जी ने कि कागज पेन लीजिए, कई बार स्पीड जो है वो फास्ट चली जाती है। स्वाभाविक है कि जिनको टेक्नोलॉजी पता है उन लोगों को बोर ना हो और जो बिल्कुल जो है वो नए हैं उन लोगों को चीज़ें समझ में ना आए। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन ऑन अ अल्टरनेट डे वी आर ट्राइंग कि हम सभी लोगों तक ये पहुंचाएं। तो आज हम जो हैं वो इसी इसी तरह से लगातार अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आज का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग एक्साइटेड हैं इस एक्टिविटी को लेकर, यानी कि जो हमने स्टार्ट किया है इस तरह से ये जो रेगुलर अपने आप को अपडेट करने के लिए, तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए यस यस यस, फटाफट लिखिए। चैट बॉक्स ओपन किया है और आपके माइंडसेट का और मेरे माइंडसेट के साथ में उसको कनेक्ट कीजिए। और मैंने कई अच्छे यूजर्स यहाँ पर देखे हैं कि जो रेगुलर बेस के ऊपर चीज़ों को समझते हैं। तो फटाफट चैट बॉक्स मैंने ओपन किया है 1 मिनट के लिए माइंडसेट को समझने के लिए। सो चैट बॉक्स में लिखिए यस। वेरी गुड। ओके। सो ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं चैट बॉक्स, चैट कहाँ होती है, चैट बॉक्स कहाँ होती है, ये भी सिखाना पड़ता है कई बार, लेकिन यस पीपल आर डूइंग वेरी गुड। यस 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 लिख सकते हैं। ओके। सो मोस्ट ऑफ ऑल सभी लोग जो हैं वो अग्री कर रहे हैं कि हाँ ये रेगुलर बेस के ऊपर इस तरह से ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव मीटिंग्स जो होती है वो हमेशा एक जो है वो फूड का काम करती है, दिमाग के फूड का काम करती है। सो ये जो हम जिस ग्रुप में काम करते हैं उसका नाम है फिंसाई ग्रुप। और इस फिंसाई ग्रुप के इस बड़े इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझनी होती है या हमें उसकी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑफिशियल चैनल्स को ही सब्सक्राइब करें। ऑफिशियल चैनल में ही अपने आप को जो है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझे और प्रॉपर तरीके से लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं ना कि ये इंटरनेट एक जंजाल है। अब आपको यहाँ पर अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। तो इस इंडस्ट्री को समझने के लिए मुझे खुद को भी बहुत सारा समय लगा है कि राइट आदमी को राइट प्रोडक्ट मिले और राइट प्रोडक्ट वाले को एक अच्छा यूज़र मिले। और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़र बेस की तरह है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप इस स्लाइड से भी पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ सकते हैं।
कि जो फेसबुक का यूजर है वही इंस्टाग्राम का भी यूजर है, और वही लिंक्डइन का भी यूजर है, वही एक्स का भी यूजर है, वो टेलीग्राम का भी यूजर है। सेम यूजर कैन बी यूटिलाइज द मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन अ सेम वे। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं या हमारे प्रोजेक्ट जो हैं, फिनसाई ग्रुप के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और सबके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। फेसबुक में भी लाइक करो, कमेंट करो, पोस्ट करो, वीडियोस हैं, इमेजेस हैं। इंस्टाग्राम में भी लाइक करो, पोस्ट करो, शेयर करो, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं। लिंक्डइन में भी वही है, और एक्स में भी वही है। बट एक्स में एक अच्छे रीडर्स हैं कि जो कम शब्दों में वो पढ़ना चाहते हैं, और 180 शब्दों में वो चीज़ों को डिस्क्राइब भी करना जानते हैं और उनको अच्छा लगता है। वैसे ही फेसबुक में दुनिया भर की चीज़ें हैं, बहुत सारा लिखा जा सकता है, वीडियो किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे बिजनेस में जिस तरह के यूजर्स हैं उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से इन सभी सोशल मीडिया से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, क्यों करना चाहिए, और कैसे होता है। ये सिंपल 3 क्वेश्चंस अगर आपके पास आपको मिल गए तो आप जो है ये बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले मैं हाउ जो है वो क्लियर कर देता हूँ। वो सिंपल है मेरे लिए, हाउ आपके लिए भी। जैसे आपने व्हाट्सएप के या फेसबुक के क्लासेस नहीं लगाए, गूगल पे फोन पे के क्लास नहीं लगाए हैं, लेकिन आपने वो कंपलसरी फॉर्मेट में आपको सीखना पड़ा क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है। तो अगर आपको भी ऐसे करना है कि जब ये पूरी दुनिया जब करेगी तब मैं करूँगा, तो 2029 या 2030 के बाद ये कॉमन हो जाएगा, आम हो जाएगा, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। लेकिन अभी अगर इसको करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये नया है, लोगों को समझने के लिए नया है। तो ये कैसे किया जाता है, तो जैसे आपने गूगल पे फोन पे आप चलाते हो, जिस तरह से आप कॉपी पेस्ट व्हाट्सएप में करके आप इंफॉर्मेशन और अपडेट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाते हो, वही तरीके से। और जैसे हम नॉर्मल हमारे फ़ोन को, जैसे हम अनवांटेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते हैं, उसकी जगह पर एक बिजनेस में उसी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। अब क्यों करना है, क्यों करना है? अगर कई बार हम कहते हैं कि भाई कोई लोन के लिए करता है, कोई फ्रीडम के लिए करता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करता है, कोई प्लान भी होता है उनके लाइफ में कि हाँ मुझे ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चाहिए, या मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं मेरे जो ड्रीम्स हैं या जो मेरी ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या मुझे ड्रीम्स मेरे फुलफिल करने हैं। जैसे किसी को कार लेनी है, किसी को बाइक लेनी है, जैसे मेरा मेरा ड्रीम है, जैसे मेरे पास एक हार्ली डेविडसन है, तो मुझे अपग्रेड करनी है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो ये है कि भाई अब थोड़ा एज भी हुआ है, तो थोड़ी है ना, एक जैसे अभी तक हम स्ट्रीट चलाते थे या हम 83 चलाते थे, अब जो है वो अभी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा वो कंफर्ट वाला होना चाहिए। तो या हम सुपर लो ले, या फिर हम ऊपर वाले वर्जन्स में जाएं ताकि हम उसको कंफर्टली हम उसको चला पाएं, और एक पूरे वर्ल्ड में हम कहाँ पे उसको राइड लेकर निकले। हर एक का अपना अपना होता है। जैसे शुरुआती दौर में जब मैं यहाँ पर आया था तो एक मेरा रीज़न था, मुझे बेटी की जो शादी जो है वो मुझे करानी है, उसके लिए फंड्स जो इकट्ठा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो किसी का वाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका वो वाई क्लियर नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री का भी वाई आप नहीं समझ पाओगे कि इस प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है, या ये इंडस्ट्री क्यों इतनी पली बड़ी है। फिर भाई फिनसाई ग्रुप क्या है उसके बारे में, फिर व्हाट इज फिनसाई ग्रुप, वो फिर आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप समझो सर कि कंपनी कौन है, कैसे प्रोडक्ट आएगा, कैसे हम काम करेंगे, वो तो तब होगा जब आपके पास उसको कमाने के लिए आपके पास कुछ हाउ व्हाई आपका क्लियर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, लेकिन व्हाई और हाउ भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन वाई तो सर आपके पास अगर क्लीन है कि ये इंडस्ट्री सच में एक बड़े लेवल पे आपके आपके वाई को सेटिस्फाइड कर सकती है इंडिविजुअल को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में आएगी। फिनसाई ग्रुप की एक बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर सभी ब्रांड्स की इंडिविजुअल वेबसाइट्स यहाँ पर दी गई है। एक आप इसको एक सुपर वेबसाइट मान सकते हैं। जैसे सुपर ऐप होती है गूगल पे फोन पे, जिसमें आपको हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक ही जगह पर, वैसे ही ये एक सुपर ऐप है जिसके ऊपर ये finsight group.com नाम के वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोग
इसको इनसाई भी पढ़ते हैं, यानी कि जो नए होते हैं उसको इनसाई पढ़ते हैं, बट एक्चुअली वो एफ है आगे का जो है वो फाइनेंस को लेकर है, FIN। और AI जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भविष्य का जो है वो, अब भविष्य क्या सर, अब तो ये प्रेजेंट है, अब हर कोई, पहले ऐसा हुआ करता था ये भविष्य है, अब तो ये AI भी जो है वो लगातार अपने आप में मशीन लर्निंग में इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि वाइट कॉलर जॉब जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स हुआ करती थी, वैसी IT की जॉब जो है वो कहीं ना कहीं AI खा जाएगा। मैंने कल ही कामत जी का और एलन मस्क का वीडियो देखा, राइट, लाइक इट वाज अ क्रेजी जो चीज़ें वो लोग प्लान कर रहे हैं। यानी कई बार ऐसा लगता है कि दो, यानी एलन मस्क जैसे बड़े लोगों के सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एलियन बात कर रहे हैं, ये दुनिया के हैं ही नहीं। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो हमारे लिए आज का जो है वो प्रेजेंट है वो मिटा देना चाहते हैं और कुछ नया ही इतिहास लिखना चाहते हैं, क्योंकि रॉकेट को उन्होंने वापस अपनी जगह पर बुला लिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हमने नहीं देखी थी वो पिछले 2-3 साल में हुई। उसमें आप सबसे बड़ा मेजर अगर आप डिफरेंस समझे तो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद, US में डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जिस तरह से क्रिप्टो को और फाइनेंस को जिस तरह से आगे पीछे, यानी जो वैल्यू दी है, उसी उसी में ही आप चाइना का रवैया देखो तो उन्होंने न्यूज़ ऐसे डाल दी है, उन्होंने अलग अलग एडो ऐसे ऐसे डर पैदा किए। क्योंकि देखो, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले लोगों को डराना पड़ता है, तभी जाके लोग उसको खरीदते हैं। फिर वो दवाई हो, यानी कि बीमारी वाला कार्यक्रम हो, पहले कोविड कोविड करके फिर वैक्सीन, तो वैक्सीन बेचने के लिए या तो चीज़ें बनाने के लिए पहले से बहुत डराओ। पॉलिटिक्स हो या मार्केटिंग हो या इस तरह के जो प्रेजेंटेशन जिसमें आप हर एक चीज़ को आप समझते हो कि ये डराना इसलिए होता है कि बिजनेस है वो दो ही फंडामेंटल पे चल रहा है, या तो डर या तो लालच। या तो डराओ कि भाई अगर ये नहीं करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ये वो। और या तो फिर लालच कि ये इसमें बहुत पैसा है, इसमें ये है, हम बहुत इसमें लोग पैसे बना रहे हैं, एनी काइंड ऑफ। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्साइटमेंट में लिए हुए डिसीजन हमेशा नुकसानकारक होते हैं। किसी के कहने में आके या किसी के बहकावे में आके लिया हुआ निर्णय हमेशा नुकसानकारक होता है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को जो है वो एजुकेट करें, अपने आप को अपग्रेड करें और नए ज़माने को अपने दिमाग को अलाइन कराएं और साथ साथ में सभी चीज़ों को समझें। अब सॉफ्टवेयर की दुनिया, 1998 में जो सॉफ्टवेयर थे, डोज, फोक्स प्रो, डीबेज, उस लेवल के जो सॉफ्टवेयर थे, क्या वो आज चलेंगे? इसी तरह से 2000 की साल में या 2020 की साल में जो सॉफ्टवेयर थे या आज 2025 में जो सॉफ्टवेयर हैं, क्या वो 2030 में भी चलेंगे? तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी के लिए, और उसका आंसर यह है कि जो सॉफ्टवेयर हम पहले अभी तक यूज करते थे वहाँ के और अब के जो सॉफ्टवेयर, जैसे रिएक्ट हो गया, .js हो गया, उन सभी का कोलैबोरेशन जो है वो अब एक ही सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेड वर्जन में, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। और उस ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आपका कोई भी प्रोग्राम अगर आप डिजाइन करते हो तो ग्लोबली आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से उसके जानकार लोग या उसके जानने वाले लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि उस ब्लॉकचेन बेस्ड अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो उसकी NFTs, यानी कि या उसका जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कभी भी उसकी डिटेल्स जो होती हैं या उसके ऊपर दी गई जो इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकती, एडिट या डिलीट नहीं हो सकती। अभी तक हमने कई बार देखा सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज इस तरह से बातें हमने समझी हैं, लेकिन ब्लॉकचेन एक प्रॉपर तरीके से जब टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन को गवर्नमेंट ने जब अपनी वेबसाइट्स के ऊपर समझाया तब उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बनी। तो हमारा सबसे मेजर पार्ट जो है वो है कि हम ब्लॉकचेन बेस्ड जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है, ना कि हम कोई एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी। सो ब्लॉकचेन से ट्रांसपेरेंसी आती है, ट्रस्ट आता है, और फ्यूचरिस्टिक वे से अमेरिका जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे SEC को सपोर्ट, SEC का रेगुलेटरी होता है, इसी तरह से इंडिया में FIU यानी कि फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट और ब्लॉकचेन जैसे बड़े सॉफ्टवेयर को समझने वाले लोगों की अब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। होप आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर हाँ है तो एक बार पहले फटाफट जो है वो रेज हैंड कर दीजिए ताकि पता चले कि मैं बोले जा रहा हूँ और आप लोग सुन नहीं रहे।
ऐसा ना हो। सो एवरीवन इज इन अ लूप, ऑन अ लूप, राइट? ओके। ओके सर, थैंक यू। कि ये जो है ना, थोड़ा बीच बीच में एक्टिविटी थोड़े लोग करते रहना, ताकि ऐसा ना हो कि मैं बोलता जाऊं और चीज़ें जो हैं वो समझ, आप जो है वो स्किप कर जाओ। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि अब आप समझो कि एमफे ब्लॉकचेन आपके पास है, उसका नाम है मेटा फाइनेंस एलिमेंट, एलिमेंट वर्स, एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाई है जो लेयर 2 की ब्लॉकचेन है, इथेरियम के यानी कि ईवीएम कॉम्पिटिबल बोलते हैं उसको। अब वो ब्लॉकचेन जो होती है वो कॉइन प्रोड्यूस करती है अपने ट्रांजैक्शंस को मुझे करने के लिए। एक कॉइन प्रोड्यूस होता है हर एक ब्लॉकचेन में। जैसे बिटकॉइन जो है वो एक ब्लॉकचेन है, तो उसका कॉइन जो है वो जो प्रोड्यूस होता है उसको बिट बोलता है, या बिटकॉइन बोलता है। इसी तरह से हर एक ब्लॉकचेन अपना अपना जो है वो कॉइन प्रोड्यूस करता है। सो हमारे ब्लॉकचेन जो है वो उसका ब्लॉकचेन आईडी है 9982। तो आप इसी से समझ सकते हो कि 9982 ब्लॉकचेन्स तो है ही है। तो कोई चलती है, कोई नहीं चलती, कोई टेम्पररी होती है, कोई कुछ होती है। पर उसकी यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है, तो वो कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बनाई हो, अगर उसका मार्केटिंग भी प्रॉपर नहीं है, तो वो मार्केट में नहीं चलती। अब ये कॉइन जो है वो आप कहाँ से खरीद पाएंगे, आपको कहाँ से मिलेगा, आप इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करोगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये कहाँ मिलेगा। तो ये फिनसाई एक्स नाम के एक्सचेंज पे मिलेगा। तो फिनसाई एक्स की वेबसाइट पे आप जाओगे, तो वहाँ पर आप वो एक्सचेंज डाउनलोड करोगे, और वहाँ पर आप उसका आईडी पासवर्ड केवाईसी डालोगे, तो आप ये एमफे कॉइन वहाँ से खरीद सकते हैं। अब आपने एमफे कॉइन तो खरीद लिया, उसको बेच भी दिया, खरीद लिया, उससे प्रॉफिट हुआ। अब उस प्रॉफिट को और ज़्यादा कुछ चीज़ें ट्रेड कर रही है। तो आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो? तो आप फिनसाई ट्रेड के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। फिनसाई ट्रेड एक ऐसा ब्रोकिंग हाउस है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब वहां से भी आपने प्रॉफिट किया या कुछ चीजें आपने समझी, और अगर आपके पास एक जो है वो प्रॉपर तरीके का आपके पास अल्गो टूल नहीं है, या प्रॉपर तरीके की आपके पास ये ट्रेडिंग या इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो मेकाई जैसे एक ऑटो सिस्टम पर चलने वाले प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जहाँ से नए लोगों की शुरुआत होती है, तो वो लोग आराम से मेकाई का इस्तेमाल करके ये टाइम बिन, जब तक आपके इनकम भी जनरेट होती जाए, और आप जो है वो एक अच्छा खासा इनकम भी जनरेट करो, और उस प्रॉफिट से आप चीज़ें सीखते भी जाओ, यानी कि लर्न व्हाइल यू अर्न अगर आपको करना है, तो मेका इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। क्योंकि वहाँ पर लॉसेस जो हैं वो मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट के फाइनेंस में के जो लोग होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपके बिहाफ ऑफ वो चीज़ें मैनेज करते हैं। और जब कोई भी नई शुरुआत होती है, तो हमेशा पहले एक ही बात होती है कि मेरा प्रिंसिपल ज़ीरो ना हो जाए, या मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं हाई रिस्क पे ना चला जाए। तो वहाँ पर मेकाई जो है वो आपको एक अल्गो टूल के माध्यम से एक बेस्ट ट्रेडिंग करके आपको जो है एक अच्छा मंथली जो है वो एक अच्छा इनकम जो है वो आपको प्रॉफिट के रूप में शेयर कर सकता है। उसके बाद के ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो 2029 के बाद एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर वर्ल्ड में पहचाने जाने वाले हैं, वैसे मेटा, सॉइलवर्स, एनएफटी मार्केट प्लेस, बैंकिंग के लिए जैसे एप्पल पे है या पेटीएम है, गूगल है, इसी तरह से फिनसाई पे, जहां पर आप हर करेंसी, फिएट करेंसी में आप अपने प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप इजीली हर जगह, यानी आपका खुद का कार्ड हो, इवन हर एक जगह पर उस वीज़ा से वो कनेक्टेड होता है या मास्टर से कनेक्टेड होता है, और आप इजीली उसको, और स्पेशली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो बड़े बिलियन डॉलर कंपनीज को इफेक्ट करते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस इसको इफेक्ट ना करे, उसीलिए ये भी एक आगे का फ्यूचरिस्टिक जो है वो स्टेप है। और इसमें फिर एफडीयू हो या एसईसी हो, वैसे अप्रूवल्स वहाँ पर प्रॉपर तरीके से होते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपना करियर ओरिएंटेड लोग काम कर पाए। फिनसाई बुल कम्युनिटी बेस है, जिसके ऊपर आप लगातार कम्युनिटी बिल्टअप करते हैं, और फिनसाई एकेडमी जिसके ऊपर आज हम प्रेजेंटेशंस जिस माध्यम से हम सुन रहे हैं, वो है एक एजुकेशनल एकेडमिक पार्ट है। सो ये सभी लोगोज जो आपको दिख रहे हैं, या सभी जो नाम दिख रहे हैं, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो आप उन इंडस्ट्रीज के सभी प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से समझें, और उसके यूटिलाइजेशन और उसके काम के ऊपर पूरा ध्यान दें। अब ये लोग कौन चला रहे हैं, कहाँ से हैं, वो भी एक क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इंडियंस के द्वारा पिछले
6 साल से लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। सतीश कुमार जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, को फाउंडर हैं, हैप्पी शेख जी वो भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को फाउंडर हैं, रविंदर सिंह जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड को फाउंडर हैं, ये तीनों यूके एंड दुबई दोनों देशों में ज़्यादातर जो हैं वो वर्क मोड पे होते हैं। ओरिजिन उनका इंडिया है। 5-6 साल पहले के जो लोग इनको जानते हैं वो लोगों ने यहाँ पर उन्होंने इंडिया में भी उनके साथ उन्होंने काम किया है। आज काम का जो अलग अलग देशों में इसको पहुंचाने के लिए अलग जैसे वर्चुअल कंपनीज या उस हिसाब से जो कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो 2023 से लेकर लगातार कंटिन्यूअसली जो है वो प्रॉपर तरीके से स्पिनसाई ग्रुप को रजिस्टर करके सभी प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करके बनाया गया। अब शुरू तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को तो करना ही होता है। सो ये दुबई से या शायद यूके से रजिस्टर्ड किया, दुबई ऑफिस इस वर्क किया ताकि वो सेंटर पड़े, पूरे वर्ल्ड से लोग इजीली ट्रैवल कर पाए। और उसके बाद नारू से सबसे पहला सर्टिफिकेशन लेकर एक काम शुरू किया, और फिर अब अलग अलग देशों में ये बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है, और फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी आगे बढ़ेगा। अब जैसे मैंने आपको ब्लॉकचेन समझाया, वैसे ही ये सब जो जो पासवर्ड जिस तरह से आप देखते हो, एक दोस्त ने मुझे एक रील भेजी थी, उसमें लिखा था कि अगर पासवर्ड जो है वो सिक्योर है तो बैंक वाले को ये एटीएम में कैसे पता कि मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाला है। तो बैंक वाले जो हैं एटीएम में आप डालते हो तो वो पासवर्ड आप डालते हो तो वो पीछे का जो उसका बैकएंड है वो क्रिप्टोग्राफी पे होता है, यानी कि बैंक वाला खुद भी उसको नहीं पढ़ सकता। उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। और ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। इनक्रिप्टेड यानी ये जो जैसे हम स्क्रैच करते हैं फिर वो नहीं पासवर्ड खुलता है तो नंबर खुलता है तो फिर उससे आपका लकी ड्रॉ क्रिएट होता है, इस तरह से। या पुराने टीवी के आप ये जिस तरह से वो देखते हो, पहले नहीं टीवी खराब हो जाते थे, वैसे तो मेरे उम्र वाले बहुत सारे होंगे इसको वो समझ पाएंगे मेरी बात, कि जब टीवी खराब होता था तो इसी तरह का पीछे का दिखता था, फिर उसको ठोको जोर से तो फिर वो अपने आप चल जाता था, या एंटीना घुमाओ तो चल जाता था। तो ये जब ये सक्सेस की थी उसकी पावरफुल कीज थी कि ये कैसे करना। तो ये जो क्रिप्टोग्राफी है इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होने की वजह से ब्लॉकचेन जो है वो लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व के हर एक फलक पर आपको आगे के फ्यूचर में दिखने वाली है। सो बहुत अलग अलग 4 प्रकार की ब्लॉकचेन होती हैं: पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कॉन्सेंट्रियम ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। और उस तरह से हम पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हमारा बिजनेस करते हैं तो हम सेफ एंड सिक्योर होते हैं। और अब गवर्नमेंट ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने या दूसरी गवर्नमेंट्स ने भी अब क्या कर दिया कि ये पता चला कि ये तो सभी लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं तो भाई हमें दो पैसा। तो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और अब जो है वो टैक्स भी लगा दिया, उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट भी नाम दे दिया दुबई में उसको। जो है वो वर्चुअल रियल एस्टेट के हिसाब से उसका नाम दिया है। ऐसे ही हर एक कंट्री जो है वो अपने अपने हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लेती है। अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में 30% के आसपास, 30 के ऊपर का टैक्स है, 30% फिक्स फ्लैट टैक्स है। 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और वहां पर ये चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई कि ये ब्लॉकचेन जो होता है वो डेटा जो है वो सबसे पहले एक कंप्यूटर में होता है। उस कंप्यूटर को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, जैसे क्लाउड डेटा जिसको हम कहते हैं, इस तरह से एक सर्वर के ऊपर जिस तरह से जैसे अमेजोन सर्वर हो गया या वीपीएस सर्वर हो गया, वैसे किसी भी ब्लॉकचेन को रन करने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड सर्वर को भी फीस जानी चाहिए तो ही वो चलेगा। तो कई सारी ब्लॉकचेन को जब शुरुआत करते हैं लोगों को ये पता नहीं होता कि ब्लॉकचेन बनानी माइट बी पॉसिबल, वो इजी हो, लेकिन ब्लॉकचेन चलानी इट कॉस्ट लॉट। तो वहाँ पर जीनेसिस ब्लॉक से रेगुलर बेस के ऊपर उसकी फीस ब्लॉकचेन तक पहुंचे, और उसका इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक के माध्यम से 1 to 1 एक दूसरे से कनेक्टेड होता रहे। उसकी वजह से जहां पर हम जो कह सकते हैं कि और परफेक्शन के साथ में बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां पर blockchain। सो सॉरी फॉर
म्यूट हो गया था, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके। सो तो ये जो चीज़ है जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर होना, तो सॉफ्टवेयर भी ब्लॉकचेन पे, यानी कि फिंसाई एक्स जो है वो भी ब्लॉकचेन पे ही है। तो उसके ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस करोगे आप ब्लॉकचेन पे ही होगा। तो कौन सी ब्लॉकचेन? तो वहाँ पर ये हो सकता है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन जैसे बाइनांस स्मार्ट चेन है। तो जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट के साथ अगर हमें काम करने मिले तो एक अच्छा खासा बिजनेस जो है वो प्रॉपर तरीके से हम और बिल्टअप कर सकते हैं। सो फिंसाई एक्स के बैकएंड में जो बड़े लिक्विड प्रोवाइडर्स होते हैं, जो ऐसे सिक्योरिटी के ऊपर जो लोग काम करते हैं, या फाइनेंस को सही से मैनेज करने के लिए जो काम करते हैं, तो फिंसाई एक्स जो है वो बहुत जल्द जो है वो बाइनांस के साथ में आपको दिखने मिलने वाला है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर द करियर ओरिएंटेड, जो लोग खास करके इस इंडस्ट्री में करियर बनाने चाहते हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि इट्स अ फ्यूचरिस्टिक अमेजिंग डिसीजन बाय द कॉरपोरेट्स के दे आर कमिंग विद द बाइनांस कॉरपोरेट। साथ साथ में देखो, आप कई लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग शेयर मार्केट करते हैं। डिजिटल में जिन लोगों ने अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से अपग्रेड कर दिया, वो लोग कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल के ऊपर एक प्लान भी उनके पास है कि ये नहीं तो ये इनकम तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। अब फॉरेक्स इंडस्ट्री भी इतनी बढ़ती जा रही है कि उसमें पर डे $7 ट्रिलियन का बिजनेस हो रहा है। अभी ये चौबीसों घंटे 5 दिन चलने वाला बिजनेस था। अब क्या हो गया, ये 24 घंटे 6 दिन चलता है। और संडे को वॉल्यूम कम होता है, लेकिन कहीं से जो है जगह पर क्रिप्टो में भी लगातार ट्रेडिंग की वजह से अब ये 24/7 हो चुका है। अब आप समझो कि जब ये 24 घंटे बिजनेस चलता है, तो कितना मार्केट को, इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझे, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $22 बिलियन का बिजनेस होता है एक दिन में। तो टोक्यो एक्सचेंज में 18 बिलियन का होता है, लंदन एक्सचेंज में 7.2 बिलियन का होता है। सो इस फॉरेक्स मार्केट में जहां करेंसीज में ट्रेड होता है, वहां पे 5 ट्रिलियन से ज्यादा का रोज का बिजनेस होता है। और एक बार $7.5 ट्रिलियन तक भी यहाँ पहुंचा हुआ है। यानी कि आप समझो कि देश की अर्थव्यवस्था है जो होती, वो इस मार्केट से हिल सकती है, इतनी बड़ा ये बिजनेस रोज का। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है, उसमें प्रॉफिट्स कैसे लिए जाते हैं, लोग अलग अलग नेशनल करेंसीज को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, फॉरेक्स मार्केट के जो उतर चढ़ाव होते हैं वो इस तरह से कैसे हमें अप्रिशिएट दे सकते हैं, या हमें कैसे इसको जो है वो नुकसान कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि 1947 में $1 1 रुपए का था, 1970 में $1 7 रुपए का था, 2025 में $1 कितने रुपए का है? अब जिन्होंने 2020 में भी अगर $100 खरीदा है, तो वो 100 की नोट ही रहेगी, और 100 रुपया 100 रुपया ही रहेगा। लेकिन उसकी खरीद शक्ति जो है वो इस हिसाब से चेंज हो जाएगी, क्योंकि विनिमय जो है वो अलग अलग देशों के साथ होने की वजह से, जिस देश में भले ही विद इन कंट्री हमारा यूपीआई बहुत ही स्ट्रांग है डिजिटली, लेकिन विद इन द कंट्री है, बाहर के देशों के साथ आपका कितना व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। जैसे अगर आप टूथ ब्रश करते हो और अगर आप कोलगेट यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप मारुति की जगह पर अगर आप मर्सिडीज चला रहे हो, अगर आप नॉर्मल फोन की जगह पर आप चाइनीज फोन या एप्पल फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप वीवो यूज कर रहे हो तो चाइना से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। एप्पल यूज कर रहे हो, जापान का कर रहे हो तो जापान से। और यूएस का अगर यूज कर रहे हो तो यूएस डॉलर में आप ट्रेड कर रहे हो अपने आप। चीजें जो है, यानी जरूरी नहीं है कि आप पैसिवली, यानी कि सीधा आप उसको काम करें, पैसिवली भी आप इस तरह से इस इंडस्ट्री में कनेक्टेड है। तो अब समझो कि जर्मन कार्स हम कितनी खरीदते हैं, तो हमारा यूरो का साथ में ट्रेड कितना हुआ। अगर हम टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो कितना हुआ। अगर हम जैसे लंदन से, अगर हमारे डायमंड का बिजनेस होता है तो कितना हुआ। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से अगर हम इलेक्ट्रिक का कुछ काम करते हैं तो उसका बिजनेस कितना हुआ। वैसे हम कनाडा में अगर हम स्टूडेंट्स भेजते हैं पढ़ने के लिए, लाते हैं, तो वहाँ कितना बिजनेस होता है। हांगकांग में कितना बिजनेस होता है, न्यूजीलैंड में कितना होता है। तो ये हर करेंसी का अपना अपना एक दूसरे के साथ का व्यापार है, और उसको पर्टिकुलरली अलग अलग
स्टैंडर्ड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि इस मार्केट में एक लॉट साइज जैसा होता है, यानी कि कैसा है कि भाई अगर मुझे 1 लाख डॉलर का बिजनेस करना है तो उसको मैं क्या कहूंगा, तो उसको 1 लाख डॉलर नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा मैं स्टैंडर्ड लॉट साइज में ट्रेड करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे मिनी साइज में, यानी कि मुझे 10,000 डॉलर का ट्रेड करना है, तो मैं कहूँगा मिनी यूनिट। जो यूनिट है वो मिनी है, जैसे किलोग्राम और ग्राम होता है इसी तरह से। अगर 1,000, मतलब कि मैं नैनो ट्रेड करूँगा। अब उसी को ही जब आप सॉफ्टवेयर में डालोगे तो सॉफ्टवेयर कैसे इसको समझेगा कि ये 1 लाख डॉलर का है। तो जब आप वॉल्यूम 1 लिखोगे तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली लाख डॉलर की बात करी, और या तो फिर आप बोलोगे स्टैंडर्ड लॉट, तो भी ये चीज़ें, ये समझने के लिए, सॉफ्टवेयर को समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ। और उसमें परसेंटेज इन प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि ब्रोकरेज कितनी होगी, या कितना उसमें, जैसे अगर आप समझो कि शेयर खरीदते हो शेर खान से या किसी और कंपनी से, जेरोदा से, किसी से भी, तो वो शेयर मार्केट वाले को कितना रुपया ब्रोकरेज मिलेगा, या आप दिन में अगर उसको ट्रेड करते हो तो कितना उसको ब्रोकरेज मिलेगा, क्योंकि इनकम कहीं ना कहीं से तो जनरेट होगी। तो यहाँ पर 1 लाख डॉलर के सेल पे या बाय पे 10 डॉलर जो है वो परसेंटेज इन प्रॉफिट की वैल्यू में काउंट होता है। 10,000 पे 1 डॉलर मिलता है, 1,000 पे 0.10 सेंट्स मिलता है, और 100 पे 1 पेनी मिलता है, यानी कि परसेंटेज इन प्रॉफिट्स होते हैं। अब परसेंटेज इन पॉइंट्स को भी समझो, कि जो करेंसी के पीछे के लास्ट डिजिट है उसको हम पीआईपी कहेंगे। पिक्चर आप देख सकते हो, इजीली समझ पाओगे। अब हमारे बिजनेस में लिवरेज होते हैं। हो तो नहीं गए भाई सब लोग, एक बार वापिस फटाफट जो है वो सभी लोग सुन रहे हैं ध्यान से, क्योंकि जो मैं अभी जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। वेरी गुड, थैंक यू। सो अब मेरी बात समझो, देखो फोन कहीं पे आगे पीछे पड़ा है तो भी मैं तो ये कहूंगा कि प्रयत्न करना कि आप रेज हैंड करें, ताकि आप थोड़ा दिमाग भी एक्टिव रहें, चीजों को सुने भी। अभी आप और हम जो हैं वो जिस लेवल के ऊपर अपने आप को डेवलप किया है उसमें क्या है पता है, हमें जॉब के लिए तैयार किया गया है कि हम रोज काम करें, या फिर हम डेली पैसा ले, या फ्राइडे को पैसा ले, या हम मंथ के बाद पैसा ले, सैलरी जिसको हम कहते हैं। दूसरा होता है बिजनेस, तीसरा होता है अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, चौथा होता है जैसे किसान है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, हाई रिस्क पे काम होता है। सो बिजनेस जो होते हैं वो अलग होते हैं, और सैलरी क्या होती है वो हर महीने की पहली तारीख को आ ही जानी है, क्योंकि वो जिसके वहां जो काम कर रहा है वो उसको उसका समय खरीद रहा है। अब जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि बड़े लोग इन द सेंस, हम देखो ना, हम मिडिल क्लास हैं, ना हम अपर मिडिल क्लास हैं, ना हम हायर क्लास हैं, ना हम लोअर क्लास हैं, यानी ना हम गरीब हैं, ना हम, हमारे पास माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड वाला सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझो, मैं जो कह रहा हूँ, यानी राशन से हम नहीं चल रहे हैं। राशन पे जो 80 करोड़ लोग हैं वो जो है वो अलग होते हैं जो राशन पे, क्योंकि स्वाभाविक है कि बिजनेस में ऐसे लोग अगर आएंगे तो वो खुद भी अपने आप को भी परेशान कर लेंगे, क्योंकि उनको बहुत इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी। समझोगी अगर अगर समझो हाउस वाइफ हैं, अगर वो बिजनेस करने लग जाए तो उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, वो नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको लेनी पड़ेगी, तब जाके वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और बाद में अगर मैं कहूँ कि नसीब तो चाहिए ही चाहिए, 99% एफर्ट्स, 1% जो है वो लक होता है। तो अब उसमें मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, ये जो इलाइट क्लास होते हैं, जो बड़े बड़े फंड्स, यानी पता नहीं कहाँ से करोड़ों लाखों की बातें, यानी समझ में नहीं आता कि इतना सारा फंड्स कैसे अकाउंट्स में यहाँ से वहाँ जाता होगा। वो लोग जो काम करते हैं वो लोगों का काम का तरीका होता है लिवरेज, यानी कि लिवरेज लेना, किसी भी चीज का, किसी भी काम का लिवरेज के ऊपर। अगर आप आपके बिजनेस को समझते हो तो आप उस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अब लिवरेज को कैसे कहेंगे, कि किसी किसी भी वस्तु को, यानी कि आप समझो कि हम कहते हैं ना कि भी इस पे लिवरेज मिली, या इस पे
प्रॉपर तरीके से आप कहते हैं ना कि भाई पैसा आपने उधार लिया है, एक समझो ना एक प्रकार से, जो आपकी पोटेंशियल रिटर्न्स को बड़ा करने के लिए काम में आता है, आपके रिटर्न्स को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी बूस्ट मारने के लिए काम में आता है, परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए काम में आता है। ये सब लिवरेज फाइनेंस में बहुत बड़ा वर्ड है। तो अगर आप समझो एग्जांपल के तौर पे लिवरेज को समझोगे तो क्या है कि अगर आपके पास $1000 है और अगर आपको 100 टाइम्स की लिवरेज दी गई, तो इसका मतलब कि आप $1 लाख तक का ट्रेड कर पाओगे। If you have $1000 and you have 100 leverage, then you can trade with $100,000. In the same way, अगर 500 का लीवरेज है तो यू कैन ट्रेड विद $500,000। अब ये लीवरेज होने की वजह से कई लोग इसको ग्रीड में ले लेते हैं, लालच में ले लेते हैं और अपना डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, और सुबह अगर 1 करोड़ रुपए लेके आए तो शाम को अनुभव लेके जाते हैं, और कई सारे लोग फ्यूचर में जाकर उसको नुकसान करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए कि अब ये बिजनेस को कैसे, जैसे अगर आप कोई करेंसी खरीदते हो तो करेंसी के दो प्रकार, यानी एक दो करेंसी है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। तो एक बेस करेंसी हो गई, एक कोट करेंसी हो गई, बिड प्राइस हो गया, आस्क प्राइस हो गया, और उसका जो डिफरेंस है, यानी कि इसमें आप देखो तो 30 और 3089 और 3091, यानी कि इसमें 2% इन प्रॉफिट पॉइंट्स जो हैं वो दो हैं, तो इसका मतलब कि इसका जो स्प्रेड है वो 2 पे है। सो मैं इन चीज़ों को जो है वो एक प्रॉपर तरीके से, अम, अगर इसको समझे कि इसको अकाउंट अगर प्रॉपर तरीके से अगर समझाया जाए, तो ये अकाउंटिंग रखने का जो सिस्टम लिवरेज के या बड़े अकाउंट्स को संभालने के लिए, जैसे पहले पुराने ज़माने के जो ठाकुर रहते थे वो कैसे काम करते थे, तो भाई मेरी ज़मीन है, किसान जो है वो अपना आके काम करेगा तो हम इतना इतना बांट लेंगे। कोई 70-30 का करता था, कोई 60-40 का करता था, कई बार 50-50 का होता था, तो ज़मीन भी उसकी, तो वो खराब नहीं होने देगा। और जो है वो किसान भी ये चाहेगा कि चलो ज़मीन नहीं है लेकिन हमें काम तो मिल रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं। तो सेम अकाउंट्स को डिजिटलाइज करा गया, और जहां पर फंड्स मैनेजर्स को, जैसे हम 60% के रेशियो में उसको मैनेज करते हैं, फंड्स मैनेजर्स कि जितना पैसा आया उसके अगेंस्ट में 60% फंड्स यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए, और 40% जो है वो वहाँ पर होना चाहिए। कई लोग 70-30 पे रखते हैं, और इसी तरीके से जो भी प्रॉफिट होगा वो सबसे इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होगा तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो लोग लॉस में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग भी वो बिफोर डील वो जो है वो कंफर्म करते हैं कि अगर नुकसान हुआ तो भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो भी हम साथ में शेयर करेंगे। कई लोग जो जब नए को भी कोई एंट्री करते हैं तो वो कहते हैं भाई मैं लॉस में नहीं, मैं तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट में रहूं। तो वहां पर एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह उसको ऐड किया जाता है, और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वर्क करके उसको वर्किंग के उसमें ना अलाउ करते हुए, लाइबिलिटीज को साइड में रखते हुए एक प्रॉपर तरीके से एक स्पैम अकाउंट के ऊपर ये चलाया जाता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका मैनेज किया जाता है, और उसमें प्रॉपर इंटरनेट का इस्तेमाल, डेटा का इस्तेमाल, और अलग अलग न्यूज़ का इस्तेमाल, और वो भी अब के ज़माने के हिसाब से मोबाइल और वेब जैसी चीज़ों के उसका इस्तेमाल करके एक प्रॉपर तरीके से उसका कस्टमर केयर सर्विस, ये वो सभी चीज़ें होती है उसमें। और बड़े कंपनी मेटाकोट जैसी बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर, जिसको मेटा ट्रेडर 5 कहते हैं, वैसे ब्रोकिंग फर्म्स जो हैं वो डिज़ाइन हुए 98 से, है ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई लगातार जो हैं वो ऐसे ब्रोकिंग हाउस दिन प्रतिदिन जो है वो, शुरुआती दौर में तो बहुत इजी मिल जाते थे, लेकिन अब जो ज़माना जो है वो थोड़ा, कहते हैं ना कि किसी के भी हाथ में कुछ भी दे दो तो वो नुकसान कर बैठता है, तो इसी तरह से कंपनियों ने भी पहले शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोगों को कुछ भी ज़्यादा चेक किए बिना चीज़ें दी, तो बहुत सारे स्कैम्स भी हुए। लेकिन अब जो है वो कंपनीज भी रूल्स बनाती हैं, कंट्रीज भी रूल्स बनाती हैं, और प्रॉपर तरीके से सही अगर उस क्राइटेरिया को, उन पेपर्स को, उन चीज़ों को जो जस्टिफाई कर सकता है, उन्हीं लोगों को जो है वो ऐसे ब्रोकिंग हाउस देती है। तो फिनसाइट ट्रेड जो है वो एक ऐसा ब्रोकिंग हाउस है जिसमें आप सब लोग जो हैं वो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। इसका फो जो चीज़ प्रॉपर तरीके से आप उसको एकेडमिक और चीज़ों पे पढ़ सकते हैं। शुरुआती दौर में सबसे पहले
नारू का सर्टिफिकेट लेकर इसको शुरू किया। उसके बाद सेंट लूसिया, फिर यूएस, कनाडा। अब जो यानी जो फिजिकल ऑफिस रखा दुबई में, ताकि किसी को आना जाना हो तो वो इजीली आ पाए। अब जो है ये सब उसके रजिस्टर नंबर्स हैं, आप उसकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो ब्रोकिंग हाउस जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ऐसा बैकएंड होता है आप जिसमें एक प्रैक्टिस अकाउंट यानी कि डेमो अकाउंट में आप ट्रेड कर सकते हैं उस, और छोटे अकाउंट से भी आप इसको समझ के ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने आप के ऊपर, और चीज़ों को समझा आप अपने हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। सो प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ों को पहले मेंटेन करना सीखें, और इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक डेमो अकाउंट्स में इसको प्रॉपर तरीके से समझें। फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि ये मार्केट जो है वो अब गणित के बेस के ऊपर काम करता है। तो ये एल्गोरिदम ट्रेडिंग आजकल के ज़माने के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। फिर दूसरा, जैसे जो लोग इसको जुए की तरह देखते हैं ना, वो हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है नीचे जाता है, इस तरह से अगर ये इसको कोई वीडियो गेम की तरह इसको खेलता है तो फिर उसके जीवन में भी वीडियो गेम ही हो जाता है, फिर फनी हो जाता है। तो गैम्बलर वर्सेस इन्वेस्टर का माइंडसेट जो है वो थोड़ा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इन्वेस्टर ऑलवेज गोज विद एजुकेशन एंड प्रॉपर गाइडलाइन। गैम्बलर को तो क्या है, सुबह उठना है और खेलना है, मजे लेने हैं। तो यहाँ मजे लेने वालों के तो फिर मजे निकल जाते हैं। और अनबैक्ड प्रोमिस अगर आपके पास हैं, यानी कि भाई कुछ भी नहीं पता और बस आप कुछ ही कुछ कहे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है। और फॉरेक्स तो एक ये समझ लो कि स्कैम्स का एक दरिया है। उसमें से अपने आप को प्रॉपर तरीके से बचाने के लिए यू हैव टू गो विद द परफेक्ट, आइडेंटिफाई द राइट प्रोडक्ट, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कंट्रोल अपने आप पे रखना पड़ेगा, ग्रीड पे खास करके अपने ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना, अपने एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, अपनी कंपनी को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना, और यही एक्शन को जो है वो रिपीट मोड में रखना। ऐसा नहीं है कि एक ही बार करना है, ये बार बार ये प्रैक्टिस में होना चाहिए। और लगातार अपनी सिस्टम को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए मेकाई जैसे बड़े अल्गो टूल्स आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं। सो मेकाई कैसे काम करता है, तो ये एक्चुअली तीन कैटेगरी में अपनी करेंसीज को डिवाइड कर दिया, मेजर, माइक्रो, माइनर और एक्सोटिक को। और ऐसे 128 करेंसीज में ये प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस में जा रहे हैं, या टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स किस में ज़्यादा इन बिजनेसेस में एक्टिवली काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का डेटा जो है वो एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट में या एक सॉफ्टवेयर में होता है, जिसको एग्रीगेटर कहते हैं। यानी कि जहाँ पर डेटा है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर डेटा होता है, फिर उसमें जो यूज़र जो है वो कौन सा ट्रेड करता है, वो एग्रीगेटर उसी उसी डेटा को जो है वो उनके लिक्विड प्रोवाइडर के पास वो पहुंचा देता है। तो ये जो इसको आम भाषा में अगर इसको समझे, तो जैसे आप टिकट बुक करते हैं, जो आपको चाहिए वो एयरलाइंस को अपने आप चला जाता है। जैसे बैकएंड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके पीछे बैकएंड में काम करते हैं, और लास्ट में स्टार के पास जो है वो चीज़ें, जिनके पास स्टार अलायंस का सॉफ्टवेयर है या जिसके पास जैसे, तो बैकएंड में कौन सा चीज़ है एग्रीगेटेड। तो ये सॉफ्टवेयर बड़े लेवल के ऊपर अब बन चुके हैं। तो ये लोग जो है ना वो कभी कभी जो कहते हैं कि भाई अगर ये ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, ये ज़्यादा लॉस कर रहा है, तो इन चीज़ों को भी ये बहुत ही माइक्रो लेवल के ऊपर वो चीज़ों को चेक करते हैं। और उसके पीछे जो बैकएंड में जो फंड मैनेजर्स होते हैं, स्वाभाविक है वो आपसे ज़्यादा जानकार होंगे। उससे ज़्यादा मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ कि पहले आप ह्यूमन, जैसे हम जुआ खेलते हैं तो सामने इंसान है, सामने इंसान है, तो आप पहले इंसान से लड़ते थे। जैसे शेयर मार्केट में सामने भी इंसान है, तो वो थोड़ा हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब ये हाल है कि ये इंसानों को सॉफ्टवेयर से लड़ना है। जैसे हम चेस खेलते हैं, तो अगर सामने इंसान इंसान है तो हम जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर आप कंप्यूटर सामने खेल रहा है तो 90% केस में हम उसको हार जाते हैं। लेकिन लोग इसीलिए कंप्यूटर के साथ खेलते हैं ताकि उसका ब्रेन जो है वो और ज़्यादा तेज हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम्पल से चीज़ों को समझ में आया होगा कि ये मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग हाउस कैसे काम करता है। तो वहां पर कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, लेकिन साथ साथ में कोई देख भी रहा है कि ये प्रॉपरली कैसे काम कर रहा है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी होता है, यानी कि अगर कोई लॉस कर रहा है तो उसका उल्टा ट्रेड लेते हैं लोग, और उसमें प्रॉफिट में सेल कराता है। जैसे कई लोग टिप्स और सिग्नल पे काम करते हैं। मैं तो कहूँगा कि ऐसे टिप्स और सिग्नल से अगर पैसे वाले बन सकते थे, तो पूरा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पर है, उसके बाहर हर कोई इंसान के पास सिग्नल्स टिप्स हैं, तो कहाँ जाती दुनिया।
तो थोड़ा चीज़ें अपने दिमाग लगाइए कि सिर्फ उतने से नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप खुद डायरेक्ट ट्रेड करते हो तो स्वाभाविक है कि आपके बहुत सारे एनालिसिस होने चाहिए, और कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर होगा तो उसके सामने वाले के पास उससे भी बड़ा सॉफ्टवेयर होगा। सो एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप काम करते हो तो ही डायरेक्ट ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज मेकाई ट्रेड ट्रेड जैसे अल्गो टूल प्लेटफॉर्म के साथ में जो एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में जो काम करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसे अल्गो टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, या यूँ कहते हैं कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ जो है वो प्रॉफिट हो, लेकिन मैनेज जो है वो ज़रूर किया जा सकता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज करती है। जैसे आप समझो कि एग्जीक्यूटिव बॉन्ड्स जिस तरह से गवर्नमेंट्स जो है वो निकालती हैं, तो ये सब कैलकुलेटेड रिस्क होता है, और उन कैलकुलेटेड रिस्क के बेस के ऊपर काम करने वाले जितने भी प्रॉपर अल्गो टूल्स होते हैं, और जहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उतना प्रॉपरली काम करता है, वैसे अल्गो टूल्स का सब्सक्रिप्शन अगर ऐसे $150 में अगर मिलता हो, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सेव योर लिक्विडिटी। और वो लिक्विडिटी, यानी कि ऑन एन एवरेज आप $50 भी अगर गिनते तो 2-3 साल में एवरेज ईयरली 50-50 डॉलर भी अगर हम गिने तो 3 एक साल के अंदर आपका जो है वो फंड्स जो हैं वो भी प्रॉपर तरीके से रहता है, वो भी आपको 100+100, यानी कि आपका फंड्स भी सेफ रहे और आपको 100% प्रॉफिट भी धीरे धीरे जनरेट करके आपको दोनों चीज़ें आपको वापस दे दे, यानी कि आपका प्रिंसिपल भी और साथ साथ में आपका प्रॉफिट भी आपके अकाउंट्स में वापस आ जाए। वैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज़ों के ऊपर काम करना इट्स ऑलवेज गुड। जनरली ये अकाउंट्स ओपन करना फ्री होता है, और देन यू कैन डिसाइड कि आप बैकअप चीज़ें देखें, परफेक्शन के साथ देखें, फिर आप उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए ट्राई किए करना चाहिए, या कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे सेल्स में होता है कि आपने इतना सेल्स किया तो आपको परसेंटेजेस कुछ ना कुछ जो है वो रेफर में मिलता है, तो टर्नओवर बोनस पे 1-8% का जो है वो कम्युनिटी में जब आप उस रैंक पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर टर्नओवर बोनस ऑन एन एवरेज 1% के आसपास का डिफरेंशियल पे आउट मेथड से शेयर किया जाता है, और साथ साथ में पावर बोनस भी ऑलमोस्ट 0.5% जो है वो किया जाता है। और आप समझो इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, फिनटेक में, आप अगर 100 कंपनियों को देखोगे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी देखोगे तो आपके सभी इंश्योरेंस कंपनी के नियर अबाउट प्रेजेंटेशन सेम होंगे, उनके प्रोडक्ट सेम होंगे, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं, तो वो एवरेज जो है वो सभी जगह पर सेम ही होता है। तो ये जो फंड्स को, अगर हम फंड्स को देखा जाए तो ऑन एन एवरेज नियर अबाउट वही होता है। सो आप $100 से लेकर $10,000 के इंडिविजुअल इन्वॉइसेस को बाय कर सकते हैं। हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको सिंगल इन्वॉइस ही आपको काउंट होता है। सो अगर आपके पास आपने मल्टीपल इन्वॉइसेस या आप कंपाउंडिंग की अगर दिमाग में कुछ सोच लगा रहे हो तो इतना भी याद रखना, साथ साथ में आपका ऑन एन एवरेज एक्सपेंस फॉर अल्गो टूल, यानी कि आपका सब्सक्रिप्शन भी उतना ही है। सो ये चीज़ों के साथ में अब ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना हो सकता है, शायद हो सकता है 3.5%, शायद हो सकता है 20%, पर ऑन एन एवरेज जो है वो मैक्सिमम आपको इस तरह से जो है वो प्रॉफिट शेयर किया जा सकता है, और मंथली बेसिस जो भी आता है तो उसके परसेंटेजेस वाइज आपको ये शेयर किया जाता है। अब जैसे सेल्स में आगे बढ़ने के लिए स्टेप्स हैं, वैसे ही जैसे आप रीजनल संभालते हो, या आप जोन संभालते हो, या आप अ, अपने एरियाज में काम करते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम कैसा है, कितने में। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर में इंडिविजुअल टारगेट्स जो है वो फीड कर दिए गए हैं, और वहाँ पर आपको टाइमर दिए गए हैं कि भाई, टाइमर इन द सेंस लाइफ लॉन्ग है, लेकिन वहाँ पर एक आपको एनालॉग दिया गया है जिससे आप चीज़ों को समझ पाए कि कितना बिजनेस आपका पेंडिंग है, कितना चीज़ें हो सकती हैं। कोई लोग पंचवर्षीय योजना की तरह काम करते हैं, कोई लोग जो यूथ ओरिएंटेड हो, करियर ओरिएंटेड होते हैं, यूथ होते हैं, वो फास्ट काम करते हैं। सो डिपेंड्स हाउ यू आर वर्किंग। साथ साथ में रिवॉर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट लाइक इफ यू वर्क मोर यू गेट मोर काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स हैं, और उन रिवॉर्ड्स के साथ साथ में आप भी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझे और चीज़ों को करें, उसके लिए खास करके बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी होती हैं कि आप हम सब साथ में मिलके जो है वो अच्छी चीज़ें सीखें। और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो रोल मुझे जो समझ में आता है शायद वो है कि अगर आप अपने करियर ओरिएंटेड इन चीज़ों को अगर आप समझे कि आप किसको पूछे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, तो आप चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को पूछो कि क्या, ये देखो यहाँ पूछता है भाई
कि भाई आपको प्रोकास्टिनेशन पे काम करना है या पूछना है, क्विज क्रिएट करनी है, या कलर थियरीज पे जाना, बताओ, वो माई कलर थियरी एनालिसिस। ये नए नए आप है ना, 1 साल के लिए चैट जीपीटी इज फ्री। सिर्फ 2 रुपये आपके कार्ड से कटेगा। 1 साल के बाद उसको कैंसिल कर देना लगे तो वो पैसा भी शायद वो लोग वापस दे देते, 2 रुपये भी। ये मैंने 5.1 वर्जन यूज कर रहा हूँ। इंडिया में चैट जीपीटी अगले 1 साल के लिए फ्री है। सिर्फ आपको रजिस्टर्ड करना है उसमें, और आप उसको यूज करो तो आपको पता चलेगा। अब आपको समझो कि आपको क्विज क्रिएट अ क्विज, सो आप उसको क्विज क्रिएट करना है। सो आपको किस क्विज क्रिएट करनी है कि मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें, इस पर क्विज बना दो। फॉरेक्स ट्रेडिंग अल्गो टूल के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें और कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है, इस पर क्विज बना दो। आपको वो क्विज बना देगा। आपको क्या पूछना है, क्या नहीं, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, हर एक चीज में आप ये क्वेश्चन 1 आंसर दो। बताओ आंसर क्या है। चलो चैट बॉक्स में ओपन करता हूँ इसका आंसर। अच्छा, इंग्लिश में है या, हाँ हिंदी में ही है, लिखा हुआ हिंदी में ही है। चलो इसका आंसर कौन देता है बताइए। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ ABCD, फिर मैं चैट जीपीटी को डालता हूँ। जी, फॉरेक्स मार्केट में अल्गो ट्रेडिंग का मेन फायदा क्या होता है? इमोशनल ट्रेडिंग बढ़ जाती है, ट्रेडर्स ऑटोमेशन के साथ फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, लॉस गारंटी से होता है, मार्केट बंद होने के बाद ट्रेड होता है। सो आपका चैट बॉक्स जो है वो ओपन किया है मैंने, तो आंसर्स आप इसमें से कुछ भी ABCD, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो नहीं आता तो वो सिलेक्ट करो। जी, कौन बता रहा है? अभी तक किसी ने नहीं डाला। समझ में आई मेरी बात? सो गए सब लोग। वेरी गुड। चलो पहला दिया है बी। किसने दिया आंसर? पहला आंसर दिया है सुमित ने, तो हम बी लिखते हैं, बी। अब ये सही है कि नहीं, कंप्यूटर जी जवाब दीजिए। ए करेक्ट 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 करेक्ट। चलो क्वेश्चन 2 लो। आप समझो ये कौन बनेगा करोड़पति चालू हो गया है तो। सर, हाउ यू यूटिलाइज द थिंग्स फॉर योर बिजनेस। अल्गो टूल का यूज करके प्रॉफिट के एस्टिमेट कैसे होते हैं? हाँ जी बताइए। प्रॉफिट जो है वो टू फिक्स्ड मंथली प्रॉफिट गारंटी देते हैं, बैक टेस्टिंग और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है, हर ट्रेड 100% प्रॉफिट देता है, सिर्फ ब्रोकर की फीस पर डिपेंड होता है। आंसर दीजिए, कौन दे रहा है आंसर? सेकंड क्वेश्चन, ऐसा लिखना, सेकंड क्वेश्चन आंसर, सेकंड क्वेश्चन आंसर। राजेश चोपड़ा जी ने आंसर सी दिया है, और सुमित ने भी दिया सेकंड का ए। वेरी गुड। हाँ, अब आए आंसर, समझ में आ रहा है लोगों को। अब भाई क्वेश्चन का नंबर लिखो आगे, सिर्फ ABCD मत लिखो। क्वेश्चन 2। देखो कैसा गेम स्टार्ट हो गया है, तो कौन बनेगा करोड़पति हो गया। किसी ने ए लिखा, किसी ने क्वेश्चन 2 में आंसर ए लिखा। अब मैं किसका दूं? मैंने तो पहले वाले क्वेश्चन 2 बी, ये मेकाई FX नाम का कोई व्यक्ति है, उसने लिखा है बी। अपने नाम से आया करो सर। यशवंत जी ने लिखा है सेकंड बी। चलो बी लिखते हैं, ज्यादातर बी लोग कह रहे हैं। पब्लिक पोल में बी आया है, बिल्कुल सही है। अल्गो टूल प्रॉफिट बेक्स बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और करंट मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। फॉरेक्स अल्गो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, आप समझ रहे हो? मैं आप अपने चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उसको आप करो। अभी ये खेलने जाएंगे तो पूरी रात हो जाएगी, क्योंकि ये तो चैट जीपीटी है। ये मेरी वाइफ की तरह एक बार स्टार्ट करता है फिर रुकता नहीं। तो मैं इसको अभी के लिए इसको स्टॉप करता हूँ, क्योंकि फिर है ना मीटिंग लंबी हो जाएगी, और मैं भी कई बार अगली बार करेंगे कोई, नो डाउट आप भी कर सकते हो अपने अपने लोगों के लिए, कोई बात नहीं। सो कैसा आज का आपका सेशन रहा, और कैसे आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली, और आप कैसे इन बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो? तो जहाँ पर जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उनके साथ आप बैठिए, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझिए,
जानिए। सो 7:45 को हमने स्टार्ट किया था, 8:45 ऑलमोस्ट जो है वो 45 मिनट्स का ये प्रेजेंटेशन जो था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप की। सो ये आपको आज कैसा लगा? जस्ट हैव रेज हैंड, और 1 मिनट या एक या दो लोगों का हम रिव्यू लेंगे। वी हैव पीपल फ्रॉम, किसी का भी नंबर आ सकता है। लेट्स हैव महदूज जमान जी। जी, महदूज नमस्ते जमान। सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। थैंक यू सर, आपने हमें इतने लोगों के बीच में से मौका दिया है बोलने का। एक्चुअली सर, ये काफ़ी ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो आसान, ये हम घरेलू लैंग्वेज में तरीके से आपने समझाया, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक शब्द को हमने बहुत अच्छे